व्हाट इज नॉट मेडिटेशन वीडियो का पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि मेडिटेशन क्या नहीं है और मिसकंसेप्शन क्या है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हम देखेंगे कि मेडिटेशन जो है पीस ऑफ माइंड के लिए है। तो एक बात हमें ये जानना होगा कि पीस ऑफ माइंड ये चीज होती नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, क्योंकि माइंड जो है ये पीसफुल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड का मतलब है कंटिन्यूअस काम करने वाला, जो एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है, वो हमारा मन है। उस मन में पीस कैसे आएगा अगर वो एक क्षण के लिए भी वो स्थिर नहीं हो पाता, उसकी चंचलता कम नहीं हो सकती, तो ऐसा चंचल मन कैसे शांत होगा। तो मन रहित अवस्था ही शांत अवस्था होती है। नो माइंड की जो कंडीशन होती है उसे हम बोल सकते हैं पीसफुल। पीस ऑफ नो माइंड ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन ये वर्ड यूज किया जाता है पीस ऑफ माइंड। तो माइंड कभी पीसफुल नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। तो हमें जानना होगा कि पीस ऑफ माइंड ऐसी चीज होती नहीं है। अगर हमें पीसफुल होना है तो माइंड से नो माइंड तक जाना होगा, क्योंकि नो माइंड रहेगा जब हमारा मन नहीं है, मन तिरोहित हुआ है, मन रहित अवस्था है, तब पीसफुल होंगे। हमारे अंदर पीस आएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। वो शांति कब आएगी? जब हमारे अंदर मन नहीं होगा। तो इस माइंड पीस ऑफ माइंड जो है, तो मेडिटेशन से हमें पीस ऑफ माइंड नहीं, पीस ऑफ नो माइंड मिलने वाला है। कि नो माइंड से हमें पीस मिलने वाला है। तो ध्यान से हमें ये प्राप्त होगा। तो माइंड कभी भी पीसफुल नहीं होता, और साइलेंस जो है, शांति जो है, हमें नो माइंड से मिलेगी। तो ध्यान ध्यान करने से नो माइंड तक हम जा सकते हैं। उसके बाद हम ये बात भी सुनते हैं कि मिसकंसेप्शन है ये, कि मेडिटेशन से, ध्यान से हम मन को टेम कर सकते हैं। मन को, जैसे प्राणी लोग रखते हैं, उसको प्राणी को टेम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे वश में आएगा मन। मन को हम वश में लाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो मन वश में नहीं आएगा। मन को जितनी हम कोशिश करेंगे कि वश में लाने की, मन वश में नहीं आएगा। जब मन से हम ऊपर उठेंगे तब हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम जब कुछ कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा जो है, जब वो सिक्स स्टैंडर्ड में जाता है, तब उसको फिफ्थ स्टैंडर्ड की जो चीजें है वो आसान लगने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर उठा है वो। जब तक वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तो फिफ्थ स्टैंडर्ड की चीजें उसे डिफिकल्ट लग रही थी, क्योंकि वो वहां पर ही है, उसके साथ अटैचमेंट है, उसके साथ वो अटैच हो चुका है। लेकिन जब वो उससे ऊपर उठेगा, वो सिक्स स्टैंडर्ड में जाएगा, सेवंथ स्टैंडर्ड में जाएगा, आगे के एक एक पायदान करके वो प्रगति करेगा, आगे जाएगा, तब जाके उसके लोअर स्टैंडर्ड से उसका उसके ऊपर इसका कंट्रोल आएगा। तो उसके उससे डिटैच होने से, उसके ऊपर उठने से, उस बच्चे को नीचे के कक्षाओं का ज्ञान जो है वश में हुआ है, उसके ऊपर इसका कमांड आया है। तो हमें मन को अगर वश में लाना है तो हमें मन के ऊपर उठना पड़ेगा, मन से अलग होना पड़ेगा, मन से पृथक होना पड़ेगा, तब जाके हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम मन में रहेंगे, मन से अटैच रहेंगे, तो हम मन ही बन चुके हैं। तो मन जिधर भागेगा हम उधर भाग रहे हैं। मन जिधर जा रहा है हमारा शरीर भी उधर ही जा रहा है, क्योंकि मन और शरीर अटैच हो चुके हैं। तो इसलिए हम मन के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। तो मन से जब हम ऊपर उठेंगे तभी हम मन को काबू में ला सकते हैं। तो ये ध्यान से पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से ये संभव हो सकता है। तो ध्यान करके हमें हमारे मन के ऊपर काबू लाना है। उसके बाद कंसंट्रेशन, फोकस करना, कंटेम्पलेट करना, एग्जामाइन करना, किसी चीज के बारे में देखना, समझना, ये ध्यान नहीं है। ध्यान तो होता है माइंडफुलनेस। हम सारी चीजों की तरफ सजग होकर देख रहे हैं, अवेयरनेस से देख रहे हैं, जागृति से देख रहे हैं, कॉन्शियसनेस से देख रहे हैं। इसमें ऑल इंक्लूसिव है, हर चीजों की तरफ हमारा रुझाव है, हम सब चीजों को देख रहे हैं। लेकिन उन ऑब्जेक्ट को देखते समय हम वो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं है, हम ऑब्जेक्ट से अलग है।
उसको देख रहे हैं, यानी कि हम वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये देखना जो है, ये हमें डिटैचमेंट देगा, उससे पृथक हमें रखेगा, और यही शांति का मार्ग है, यही ध्यान का मार्ग है। तो हमें डिटैच रहना है। तो जो फोकस करके मेडिटेशन करने के हम सोचते हैं कि एक चीज के ऊपर ध्यान करेंगे, इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ऐसे ध्यान नहीं है। वो सारी चीजें इंक्लूसिव है। ध्यान के लिए बैठेंगे तो जब हम सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तब हमारे मन में विचार आ रहे हैं, या मन की किधर कोई चीज के बारे में सोच रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, तो उसको भी हम देख रहे हैं, सांस को भी देख रहे हैं, विचारों को भी देख रहे हैं। वो सारी चीजें इंक्लूसिव है। लेकिन धीरे धीरे जब हम देखते जाएंगे, तो धीरे धीरे सिर्फ सांस रहेगी, हमारे विचार जो है तिरोहित होंगे। विचार जो हमारे मन में उठ रहे हैं, कल्पनाएं बना रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन हम ये सिर्फ देखकर, डिटैच होकर हम कर रहे हैं। तो ये चीज हमें जाननी होगी, एक मिसकंसेप्शन है। तो ध्यान करने से हमें कुछ नया एक्सपीरियंस आएगा, कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस आएगा। ये जो सोचते हैं, ये भी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इन चीजों को बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बचपन में भी हम जब हम देखते हैं कि हमें छोटी छोटी चीजों से आनंद प्राप्त होता है, छोटी छोटी चीजों से हमें शांति मिलती है, छोटी छोटी चीजों से हम ऐसे खुशी में आ जाते हैं कि हम वो चीज से बहुत बड़ा जो शांति मिल रही है, उससे जो एंजॉयमेंट हो रहा है, ये हम जानते हैं कि उस चीज से बहुत बड़ा है। तो ये किस चीज का नाम है? इस चीज का नाम ध्यान ही है। ये ध्यान का ही अनुभव है, लेकिन अलग अलग चीजों से है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही रहा है। उसको अगर हमारे जीवन में उतारना है, हमें अगर हमारे जीवन का अविर्भाज्य घटक बनाना है, तब हमें ये ध्यान उपयोगी होगा, ध्यान में हमें उतरना होगा। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खेल में खो गए हैं, खुद को भूल गए हैं, तब हम इस स्थिति को जान सकते हैं। वो स्थिति ध्यान की स्थिति है। तो इसका टेस्ट हमने लाइफ में लिया है, ध्यान का टेस्ट जो है हमने बहुत बार लिया है। या जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो आर्टिस्ट लोग भी सिंगिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, या म्यूजिक के थ्रू, या नेचर में रहने वाला व्यक्ति, नेचर में भी जाएंगे तो हमें वहां पर पीसफुल अनुभव होता है। वो पीस जो है, वो ध्यान का ही एक भाग है, वो ध्यान का ही टेस्ट है। तो जीवन में हम इन ध्यान के टेस्ट को हम पहले से ले चुके हैं। बस इस टेस्ट को हमें बढ़ाना है। इस टेस्ट को हम ध्यान के लिए बैठेंगे, मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, तब उसी इस टेस्ट को हमें जानना है, उस टेस्ट को हम जीवन में लेकर आएंगे। तो ये ध्यान के माध्यम से पॉसिबल होगा। तो ध्यान एक कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं है, जीवन में हम इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कुछ अलग चीज हम जीवन में करेंगे ऐसा नहीं है। जीवन में आने वाले एक्सपीरियंसेस उसी के मार्ग पे चल के हम ध्यान तक पहुंचने वाले हैं। तो ये थे कुछ मिसकंसेप्शंस। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 2 था, व्हाट इज नॉट मेडिटेशन एंड व्हाट आर द मिसकंसेप्शन ऑफ मेडिटेशन। तो आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उन सवालों को मैं आने वाले वीडियो में, जैसे वीडियो बनाऊंगा और वो मुझे सवाल मिलेंगे, उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगा, ताकि हम जीवन में अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ सके। धन्यवाद।